राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र आप सभी का आप ही के चैनल में स्वागत करता हूं। शीघ्र विवाह कैसे हो? कभी कभी विवाह में काफ़ी अड़चनें आती हैं, रुकावटें, कोई अड़चनें आ रही हो, कोई बाधाएं आ रही हो। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, इन अड़चनों को दूर करने के लिए और विवाह अतिशीघ्र करने के लिए मैं यहाँ कुछ उपाय दे रहा हूँ। इस उपाय को श्रद्धा भाव से अगर आप करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। जब भी आप कोई उपाय करें तो आपके मन में उस उपाय के प्रति एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा, कोई भी टोटका, कोई भी उपाय फलित नहीं होता है। हम सीधे विषय वस्तु पर चलते हैं। प्रत्येक गुरुवार और पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करना है आपको। परिक्रमा कैसे करना है, नियम है, कुछ सूत्र हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तभी यह फलित होगा। यह उपाय आपको ब्रह्म मुहूर्त की बेला से सूर्यास्त के आधा घंटा पहले तक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्यास्त के आधा घंटा पहले तक ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम पेड़ की जड़ों में, वृक्ष की जड़ों में आपको 1 लोटा जल डालना है। वृक्ष को जल अर्पित करते समय आपका हृदय प्रेम पूर्ण होना आवश्यक है। अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है, जल्दबाजी है, हड़बड़ी में ये उपाय करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि प्रेम ऐसा चमत्कारिक दिव्य भाव है जिसे मनुष्य ही नहीं वरन पशु पक्षी, वृक्ष, पहाड़, नदी और भूमि तक अनुभव करते हैं। जल अर्पित करने के बाद वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपना सर झुका लें या हाथों को जोड़ लें और उनसे प्रार्थना करें, हे वृक्ष देवता, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमें अपनी शक्ति प्रदान करें। हमारी शादी में जो विलंब हो रहा है, जो बाधाएं आ रही हैं, या हम जहां शादी करना चाहते हैं वो शादी हो जाए, समस्त बाधाएं खत्म हो जाए, सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद वृक्ष की परिक्रमा करनी है और जब आप वृक्ष की परिक्रमा कर लेते हैं तब अपने दोनों हथेलियों को प्रेम पूर्वक वृक्ष के तने पर इतनी कोमलता से रखिए मानो वह एक सजीव प्राणी है और आप ऐसा महसूस करिए कि वृक्ष देवता अपनी पूरी शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव से आंखें बंद करके या आंखें खोल करके उनकी इस दिव्य शक्ति का आप अनुभव कर रहे हैं और उसे ग्रहण कर रहे हैं। आपका चेहरा, आपका फेस, अंदर से आपके मन में एक प्रसन्नता झलकनी चाहिए। उस समय आपके मन में कोई भी विचार, कोई भी विकार न आने पाए। वैचारिक जगत की कोई भी बातें आपके दिमाग में उस समय न आए। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो फोर्सली उसको आप स्टॉप कर लीजिए, बलपूर्वक उन विचारों को वहीं पर रोक दें। अपना भाव वृक्ष देवता से जोड़े रखें। आप चाहें तो यह उपाय पीपल के पेड़ पर भी कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे सेम चीज मैंने बताया है वैसे ही पीपल के पेड़ पर ही उपाय कर सकते हैं। और साथ में गुरुवार के दिन वट वृक्ष पर आपको जल भी देना होता है, पीपल के पेड़ पर जल भी देना होता है, केले के वृक्ष पर जल भी देना होता है। अगर आपके घर से यह बहुत दूरी पर हो, पीपल न दिखाई दे, वट वृक्ष न दिखाई दे, तो आपको केले के पेड़ पर, केले के वृक्ष पर यह उपाय करने होते हैं। जिस प्रकार से मैंने उपाय बताया है वैसे ही करने होते हैं। मैंने भली भांति आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में
कोई संशय, कोई दुविधा, कोई प्रश्न, कुछ और जानने की इच्छा हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फ़ोन कॉल पे कॉल करके आप जान सकते हैं। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, अगर वो समस्या वैवाहिक समस्या हो, विवाह से जुड़ी कोई समस्या हो, और यदि आपके जीवन में आपने अनेकों उपाय किए, कोई लाभ नहीं किया, विवाह में समस्या आ रही है, विवाह होते होते कट जा रही है, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, या आप जहां चाह रहे हैं वहां शादी नहीं हो रही है, वहां अनेकों बाधाएं आ रही हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी एनर्जी को रीड करके मैं आपको सही और उचित मार्गदर्शन दूंगा। और यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या हो, कोई मानसिक समस्या हो, कोई शारीरिक समस्या हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी इलाज समस्या जिससे आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, कामधेनु साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, आभा मंडल दर्शन साधना आदि सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राम राम, धन्यवाद।